बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद इकबाल और मेरे प्रोग्राम का नाम है मुकदमा इवाम का और टीवी है 89 न्यूज़। नाज़रीन, ये आज का जो प्रोग्राम है ये वैसे तो रोड शो है। रोड शो आपने बहुत देखे हैं, आए रोज़ अपनी सड़कों पर, गलियों में, बाज़ारों में, मुल्क के अंदर रोड शो हो रहे हैं। लेकिन मैं जो रोड शो मुकदमा अवाम का आपके पास लेकर आया हूँ, ये अवाम की आवाज़ भी बनेगा, अवाम का मुकदमा भी बनेगा और अवाम का मुकदमा पहुँचाएगा आला अवानों में। आज पहले प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि लाहौर की तकदीर बदल दी है और 200 अरब से ज़ायद लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लाहौर पर खर्च हो चुके हैं। क्या लाहौर बदल चुका है? क्या लाहौर में इनकलाब आ गया? लोग क्या कहते हैं, ताजर क्या कहते हैं, मज़दूर क्या कहते हैं? तो आओ चलते हैं आज अवाम का मुकदमा आपकी अदालत में पेश करने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों। इस वक्त हम वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खां के हलके में मौजूद हैं। इसकी हालत देखकर ऐसे लगता है कि ये पंजाब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे या तो इंडिया शुरू हो जाता है या फिर दूर दराज राजनपुर से आगे के इलाके। यहाँ पे भी लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत काम शुरू हुआ, लेकिन ठेकेदार करोड़ों रुपए कहते हैं कि बचा कर भाग गया, पीछे पीछे काम कर गया। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे खंडरात हैं, गार है और हालात इंतहाई ख़राब हैं। टूटी फूटी सड़कें हैं, गड्ढे हैं। जब बारिश होती है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ये कौन सा इलाका है जी? ये यूसुफ पार्क से बैक साइड बशीर कॉलोनी वाला इलाका है। तो इधर काफ़ी टाइम से ना आधा रोड बना हुआ है, लेकिन पाइप वगैरह रखे हुए हैं, लेकिन आगे अमल दरामद कोई नहीं हो रहा है इस जगह पे। आप शहरी नहीं है लाहौर के? जी शहरी हैं, लेकिन वो बात ही नहीं सुनते कोई भी हमारी। बात नहीं सुनते? नहीं, बात ही नहीं सुनते। अगर कहें तो कोई कहते हैं ये स्टे ले आए हैं या फंड ख़त्म हो गया है, कुछ ना कोई बात कर देते हैं। हम देख रहे हैं कि पाइप तो वो जी सीवरेज के पाइप मौजूद हैं जी। वो क्यों नहीं डाले? वो इन्होंने बस वो कहते हैं कि इधर से स्टे ले आए हैं, कुछ कहते हैं कि इधर के मतलब फ़ंड ख़त्म हो गए हैं, सामान आ गया, कुछ फंड नहीं आ रहे। जब फंड आएंगे कभी कहते हैं बारिशें हो रही हैं, बस ऐसे ही कोई बातें वगैरह कर रहे हैं। अच्छा, ये दूसरा बड़ी अहम चीज़ है कि जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, उनके जो शोहर हैं समीउल्लाह खां, उनका इलाका है ये? जी जी बिल्कुल उनका इलाका है। वज़ीर इत्तलात उज़मा बुखारी साहबा का जो शोहर है वो MP हैं, समीउल्लाह खां, उनका इलाका है। ये देखें, ये मनाजर देखें। जब बारिश होती है तो फिर क्या हालात? जी बारिश होती है तो इधर के बहुत बुरे हालात हो जाते हैं, काफ़ी पानी इधर खड़ा हो जाता है। ज़ाहिरी बात है ये जगह भी ख़राब है, उसकी वजह से और मसला क्यों नहीं काम हो रहे यहाँ पे? ये तो वज़ीरों मशीरों का इलाका है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੂ ਜੰਮਿਆ ਆਂ ਜੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ क्यों जम्मे हो इस तरह ही देखे? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ नहीं, मरियम नवाज शरीफ ने तो लाहौर तब्दील करता है, ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ नहीं बनया। हाँ ये कह रहे हैं कि ये जब से जम्मे हैं उस वक्त से ऐसे ही है, कोई इनकलाब नहीं लाहौर में। क्या मसला है जी यूसुफ पार्क का? ये गलियां जो यूसुफ पार्क में जितने भी लोग आए हुए हैं, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है, ठीक है, और जितनी भी गलियां हैं सारी उन्होंने उखाड़ी हैं। उखाड़ के दोबारा बनाने वाला कोई बंदा नहीं आया। और सोई गैस वालों ने भी पहले हुई है, फिर वो दूसरे लोग आ गए हैं, सीवरेज वाले आ गए हैं। वो सारे जो है ना जी, सब ने गलियाँ को बेड़ा गर्क कर दिया है और बनाने वाला कोई बंदा नहीं आया जो काम भी किया है। क्यों नहीं बन रही? वलालम हमें तो ये भी नहीं पता ना कि कोई बंदा को आए। भाई, ये अब्दुल अलीम खां बड़े ताकतवर वजीर हैं, उनका इलाका है, क्यों नजरअंदाज? खान दोबारा तो आया ही नहीं है, ना समीउल्लाह आया दोबारा, ना ही किसी ने आगे पूछा है हमें कि भाई ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। तो ये हमें को पूछता तो हमें बताते हैं ना किसको। तो कोई नुमाइंदा हमारे अब्दुल अलीम खां और उसके नुमाइंदे कभी नहीं आए? कभी नहीं आए हमारे पास। कोई बंदा इधर मोहल्ले में कोई बंदा नहीं आया। जब तक काम होता रहा फिर भी कोई नहीं आया। कोई गवर्नमेंट का बंदा नहीं आया, कोई मोहतबर बंदा नहीं आया। गलियां अखाड़ के छोड़ क्यों दी हैं? वलालम उन्होंने फंड ख़त्म हो गया या उनको पीछों से आर्डर ख़त्म हो गया या चीफ मिनिस्टर पंजाब ने तो 200 अरब रुपया लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का दिया है। मेरा ख्याल है कि इन्होंने 1 अरब रुपया भी नहीं लगाया, सारा खा गए। और क्या हो सकता है फिर वो आगे? क्यों जी, आपकी नज़र में क्या है? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं ये भी। तो असल में ये आपके सामने ही है, कैमरा शायद आपको दिखा दें कि ये जितनी भी गलियां हैं ये सारी आगे से इसी तरह से हैं। सर पानी भी है जो वो खड़ा हो जाता है जब बारिश, क्योंकि बरसात का सीज़न है, पानी खड़ा हो जाता है तो उसकी वजह से चलने में भी दुश्वारी होती है काफ़ी चीफ ज़्यादा। मिनिस्टर साहब कहते हैं कि पेरिस बना दिया लाहौर को। सर आपके सामने ही है जो पेरिस उन्होंने बना दिया है। उनके वाले जो चाचा थे वो भी यही दावेदार थे कि मैंने लाहौर को पेरिस बना दिया है। जब बरसात की बारिश हुई तो वो सारा पेरिस धुल गया, नीचे से पुराना लाहौर निकल आया था। आज भी यही सिचुएशन है। इनके दावे हैं, अगर काम किया हो तो दिखाई दे रहे हो, कोई काम नहीं हुआ। सर आपके सामने देख लें, अगर कोई काम हो हम गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करें, अगर काम हुआ हो तो हम ये बात क्यों करें।
हमें सहूलतें मिली ही हों तो हम ये क्यों जी, बात ये कहते हैं कि काम कोई नहीं हुआ, लाहौर पेरिस नहीं बना, पुराना लाहौर निकला है। सर लाहौर पेरिस की बात नहीं है, आपके सामने है, सब कुछ देख लें, सोशल मीडिया का दौर है। ये अलीम खान साहब है, समीउल्लाह खान साहब हैं। समीउल्लाह खान साहब हमारे बहुत प्यारे हैं। एक भी चक्कर उनका कोई भी वीडियो हमें दिखा दे कि उन्होंने जब से ये फंड जारी हुआ है एक भी गली में आकर उन्होंने इफ्तिताह किया हो, कोई बनी हो कि दिखाएं कि ये हमने बना दी है। जैसे टूटियाँ आपके सामने देख लें कि सीवरेज का निज़ाम, सारा निज़ाम दरम बरम है। सारा जाके आप देख लें, कैमरा आपके पास है। आप सब जब देखें जो भी लोग हैं घर के सामने, अगर सीवरेज गटर बंद है तो सारी स्मेल घर जा रही है भाईजान। सारा निज़ाम आप तो यहाँ पे पाइपलाइनें नहीं बिछी सीवरेज की? कुछ भी नहीं सर, आप देखें तो सही ना, हमारे बताने से क्या होगा। आप देखें, आप विजिट, पैसे कौन खा गया? ये तो अल्लाह जानता है जी, हम नहीं जानते। आप नहीं जानते, इलाका आपका है। सर हम किसको, अलीम खान साहब को कहें, समीउल्लाह खान साहब को कहें? तो कहे ना उनको कि दफातर लाहौर में। कहेंगे हमारे पास आए ही नहीं। जिनके पास पहुंचा जिम्मेदार तो लोग यही है ना, इन्हें काम करना चाहिए ना भाई। क्यों जी, आप आए ना जरा सामने, क्या हालात हैं यूसुफ पार्क के? ये लोग कहते हैं कि ये अब्दुल अलीम का और समीउल्लाह खां का इलाका है। ये सर शुरू से ही नून लीग का इलाका है। नून लीग जो भी बंदा यहाँ से कहीं से भी ला के खड़ा कर देती है ना, नून लीग का बंदा जीतता है। हम वोटर सपोर्टर हैं नून लीग के, ठीक है। इसलिए ये लोग बड़े इजी हैं कि जनाब यहाँ से वोट तो हमें मिल ही जाना। पूरे 5 साल चक्कर नहीं लगाते। जिन दिनों में इलेक्शन होना है 1-2 चक्कर लगाएंगे बस, ठीक है। हमारे इलाके का इतना बुरा हाल है ना, तो सारी गलियां तोड़ी हुई हैं, सीवरेज डाल दिए, उसके बाद गलियां नहीं बनी आज तक। स्कूल है इस गली में, ये गली 10 नंबर गली तक जा रही थी मेन से। इसमें 3-4 स्कूल हैं, 3-4 मसाजिद हैं, मदरसे हैं। तो यकीन जाने कि जिन दिनों में बारिश हो जाती है ना, यहाँ से बच्चे गिर रहे होते हैं, खड्डे पड़े हुए इतने बड़े बड़े। कि ये अलीम खां का इलाका है, वो तो बड़ा पावरफुल वजीर है, आप उसके दफ्तर जाए क्यों नहीं जाते? सर जाते हैं, ठेकेदार जो गलियाँ बनी है ना, लोग बताते हैं जी हमने गलियों में लोगों ने मुश्तरका तौर पे पैसे इकट्ठे करके ठेकेदार को दिए हैं। जिस गली ने ठेकेदार को पैसे दिए वो गली बन गई है। जिन्होंने पैसे नहीं दिए वो वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं। जब पानी का पाइप डला हुआ है आज तक उसमें पानी नहीं आया। बाकी गटर है वो आप देखें, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, बच्चे गिर जाते हैं, स्कूल जाते हुए बच्चे गिर जाते हैं, बहुत बुरे हालात। ये था जी लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम शाहदरा। वहाँ ये 200 अरब का ये प्रोजेक्ट है। लोग कह रहे हैं कि पैसे नहीं लगे, ये पैसे कौन खा गया, ये हम पूछेंगे मुतल्लिका अथॉरिटी से। अब चलते हैं आगे। दयाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम दयाल सलाम। साहब, क्या हालात हैं? कहा जाता है कि जो सरहदी गांव हैं जी, जी। या मार्केटें हैं, जी, जी। 300 से ज़ायद अरब रुपया जो है जी। वो चीफ मिनिस्टर ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए रखा। उनमें बड़ा हिस्सा इस हल्के में लगाया। जी। वो 70 अरब भी हो सकता है, 50 अरब भी हो जी, जी। सकता है, 90 अरब भी हो सकता है। जी। तो कोई बेहतरी आई? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਇਹ ਜੀ ਜੱਲੋ ਮੋੜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੱਲੋ ਮੋੜ ਜਿਹੜਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਸੜਕ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਅੱਛੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਕਤਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਫੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਾਕਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਨਾਕਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੰਡਰਾਟ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉੱਪਰਲੇ ਐਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਇਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨਾ ਗਰਮ ਹੋਣ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ यानी कि काम हुए, चीफ मिनिस्टर की नीयत पे कोई शक नहीं नहीं है। जी, नहीं जी। लेकिन जो ठेकेदार माफिया है वो कल भी ऐसे ही कर रहा था, आज भी ऐसे कर रहा। तो आपकी आवाज़ जो है, आप तो सदर हैं अंजुमन हाँ जी। ताजरान के, तो आवाज़ कहीं नहीं पहुंची? हमने 1-2 दफ़ा आवाज़ उठाई लेकिन किसी का, हमारी आवाज़ का किसी को कोई असर नहीं हुआ। तो फिर जो नाकस मटेरियल यूज़ हुआ और नाकस नाले बने, तो उनकी कोई लंबी ज़िंदगी तो नहीं होगी? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਪਾਓਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗੇਗਾ ਉਂਝ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। तो ये जो स्पीकर कौमी असम्बली का हल्का है वो आते नहीं है इधर, उनको बताया नहीं आपने? ਸਪੀਕਰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਰਮ 45 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ, 47 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, 45 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਏ ਸੇਲ ਸ਼ੌਕਤ ਬੱਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸੇਲ ਸ਼ੌਕਤ ਬੱਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਦਦਾ ਵਾ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਦਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ सेल शौकत भट्ट चलो चलो वो स्पीकर कर नहीं आया। हाँ जी। सेल शौकत भट्ट भी तो हाँ जी। वजीर है ना, वो एमपी वो तो नहीं आता है, उसने उसको क्यों नहीं बताया कि वो ये आता है, उसको कहा है, उसने ड्यूटी भी लगाई है, उसने ड्यूटी भी लगाई है, लेकिन जू का तू ही है। यूं का तू है। चलें जी, आपने डियाल साहब की बात सुनी, अब उनके नायब सदर मौजूद है साबर म्यों साहब जी। डियाल साहब कह रहे हैं कि काम हुए जी लेकिन नाकस मटेरियल इस्तेमाल हुआ। जी, बस इसी तरह है, कहीं नाकस भी हुआ है, कहीं सीवरेज का निज़ाम है। देखें, पहले हमारे इधर सीवरेज सिस्टम नहीं था, मुकम्मल जीटी रोड हमारा ब्लॉक हो जाता था, बारिश है। अब आप यहाँ से शुरू हो जाएं, जल्लो मोड़ से लेके और रिंग रोड तक एक सीवरेज पाइपलाइन डली है जो बहुत बेहतर हुआ है। लेकिन अभी कुछ मामलात हैं, जिस तरह हमारा ये साथ इलाका है, मनावा गांव है, उसमें गलियां हैं, कुछ बन गई हैं, किसी में काम शुरू है और किसी में अभी डेवलपमेंट हो रही है। और इसके अलावा ये आपके सामने ये 2018 की हम बात करते हैं, उस टाइम सुहेल शौकत भट्ट साहब MNA थे। ये जो रास्ता जिस पे ये फैसल बाज़ार का एक हब है, इधर हमारे साथ गुरकी हॉस्पिटल है, ये बहुत ही ख़राब रास्ता था, यहाँ बारिश होती थी, बहुत गंदगी थी। लेकिन ये वो हमारे भाई थे MNA। पसीन के रहने वाले हैं जी, हम गाँव में। तो पसीन तक जाएं तो रास्ते में क्या इर्द गिर्द के जो देहात है क्या मंजर? आप बेहतर तो ये है कि हम तो भसीन के रहने वाले हैं, हमने तो अपने गांव की तारीफ करनी है, लेकिन हम अपने गांव से हट के कोई भी इलाका इस हमारे इधर हुकूमत में हल्के ताजर की कुछ ज़िंदगी बदली, आम बंदे की ज़िंदगी बदली? जी, इस हुकूमत में फ़िलहाल जो कारोबार है उसमें क्रैसिज है, कारोबार इस टाइम बिल्कुल स्लो है। क्या वजह है? ये वजह, लोगों के पास पैसा नहीं। लोगों के पास एक तो पैसा नहीं है, महंगाई बहुत है। आपके सामने एक गरीब आदमी कोई भी, अब हमारे पास सेलमैन हैं, लड़के हैं हमारे पास आते हैं, उनके 3-3 4-4 बच्चे हैं, हम पे उनको देते हैं, कोई 30,000 दे रहा, कोई 40,000 दे रहा। आप मुझे बताएं 40 या 45,000 में 5 बच्चों के साथ एक बदलेगी किस तरह तकदीर, कैसे बदलेगी? तकदीर बदले निकलते हैं हमारे ये जो लोग होते हैं ना, MNA MPA या वज़ीर आला, ख्वाब तो दिखाते हैं, लेकिन जब वक्त आता है ना तकदीर बदलने का, वो फिर अपनी ही बदलते हैं, गरीब की कोई भी नहीं सुनता। तो ये तो आपके सामने ये यही हकीकत है। साबर साहब ने बड़ी बात किया, आगे चलते हैं। नाम क्या है? आप भी अहदेदार हैं इंशाल्लाह। क्या हालात हैं इलाके के? हालात बेहतरी आई? बेहतरी है ये। क्या अकेला बेहतर हुआ? बेहतर हुआ, हालात सड़कें वगैरह सही हुई हैं। ये सारा मसला जो है बहुत बुरा हाल था पहले। आपके सदर कह रहे थे कि ठेकेदार की हालत बेहतर हो गई है। हाँ, ठेकेदार ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਖੱਚਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੌਕਤ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੱਦਦੇ ਆ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤਾਇਰਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਆਦਮੀ ਹੋ ਨਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਮਿਲਿਆ। क्या कह रहे हैं आप? मैं कोई हालत बेहतर नहीं है, बिल्कुल हालात बिल्कुल बेकार होए ने। क्या कोई सूरत हाल नहीं गई, कारोबार टके दा नहीं है, ठीक है ना। जे कवे ना 100% झूठ बोलने कोई कारोबार नहीं है। इन्हों ने जो साढ़े नाल हुकूमत ने कर चुके हैं ना, एक टके का क्या किया आपके साथ हुकूमत? है ही नहीं कारोबार। 50 फोर्सां साढ़े ते बनाई आउंदियां, तनखाहां इन्हां कोल देण जोगे पैसे नहीं है। कोई पीरे वाला आ गया, कोई टाउन वाला आ गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई। हालात करन ठीक, सानू इन्हां दे लड़ाइयां नहीं चाहिए। साडे मुल्क नूं वेखण भी ये की आवाम की करन डई है। तो पीरा आपकी बेहतरी के लिए बनाया है? कोई बेहतरी नहीं। बाहर रेहड़ियां लगियां ने, वेखो ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਜਨ ਮੈਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਸਾਲ ਚ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰ ਚੁੱਕੇ। ਆ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਮਰੀਓ ਨੂੰ ਵਾਹੋ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬਣਾਈ ਜੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਜੀ? ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ, ਇਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਨੇ। ਜੇ ਸਜਾਵਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਸੜਕ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਾਦੇ, ਉਹ ਕਾਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੇ? ਸਮਾਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ 2,000 5,000। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੱਖੋ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਰੇਹੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਵਾਈਆਂ? ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਗਾ, ਜਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਕਰੋ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫੁੱਟ 2 ਫੁੱਟ ਤਾਂ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ। बेहतरी कोई नहीं आई ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ, ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਕੋਈ ਸਭ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੋਈ 50-60 ਲੱਖ, ਉਹ ਕੋਈ ਆ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 2-4 ਲੱਖ ਖਾ ਵੀ ਲਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲ जाए। पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਦਲੋ ਹਾਲਾਤ। ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਐਮਪੀਐਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਵਾਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੋ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਬਣਾਤੀ, ਹਾਂ। ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਜੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੱਲ ਹੋਰ ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ, ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਘੁੰਮਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨਾ ਬਣਦੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਾਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਫਰੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰੀਨ ਬੱਸ ਅਖੀਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਜਲੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਬੱਸ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, नहीं बैठे। ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਨਾ। दयाल साहब कह रहे हैं कि जुर्मानों की भरमार है और पीरा बदमाशी करता है और कहते हैं ताजर का यानी कि कारोबार जो है वो कोई नहीं। बुजुर्ग आदमी सच कह रहा है। सच कह रहा है। दयाल साहब ने भी कहा जी सच कह रहा है। मैं चाहता हूँ कि उनसे ज़रा बात कर लूँ, क्या हालात हैं आम बंदे की? कोई ज़िंदगी बदल गई, बड़ी डेवलपमेंट हुई है? नहीं, कुछ भी नहीं बदल रही, हालात वैसे ही हैं, हालात डाउन बाय डाउन जा रहे हैं, जिन कारोबारी हालात कोई नहीं। वजह क्या है इसकी? पता नहीं, गवर्नमेंट के मंसूबे कुछ सही नहीं है, क्या वजह है, बस कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉलर महंगे, डॉलर तक तो पहुंच ही नहीं रहा। तेल महंगे, सब कुछ तेल ज़ाहिर की बात है महंगा। वो तो कहते हैं कि हमारे अवाम इतने दिलेर हैं कि अगर हम ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि 1000 रुपया लीटर कर दें तो ये लेंगे, तो वो डलवा लेंगे ना, हम 22 से 1 रुपये आ जाएंगे। इधर आओ ना, इधर आओ ना, खून दो ना। क्या कहते हैं सर, आम बंदे के हालात बदल गए? नहीं, इतनी डेवलपमेंट हुई है कुछ आपके भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ सर। आपने देखा कुछ भी? जिनसे मर्जी पूछ लें, कोई भी काम हुआ भाई? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल काम सब, वो भी आम जिंदगी चल रही है, उससे भी बदतर जिंदगी चल रही है लोगों की। कुछ भी नहीं हुआ, इनकलाब नहीं आया, कोई इनकलाब नहीं आया, पेरिस भी नहीं बना, नहीं कुछ भी नहीं। कहाँ बना बताए ना, कहाँ बना? बहुत अच्छी पकी है, कुछ भी नहीं है। इसको चटना खाएंगे तो कुछ मिलेगा ना। ये तो आपका कारोबार नहीं है? बिल्कुल नॉर्मल, ये दुकानें हैं, कुछ भी नहीं है, वेले बैठे भाई, सारे बैठे कस्टमर। एक महंगाई ने तो तबाह कर दिया। बिल्कुल महंगाई है, क्यों नहीं है? पॉलिसियां सही करना अपनी हुकूमत आपको पता ना है, खुद ही आपको पता है, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, फ्रॉड है सर, सब फ्रॉड है। सफेद पोश आदमी क्या करे? सफेद पोश इमरान खान के दौर में कुछ हुआ था? नहीं, उसमें भी कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, इधर भी कुछ भी नहीं है। बर्बादी है, बस माड़े बंदे के लिए बर्बादी है, कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं गुर्बत की शरह कम होगी, महंगाई की शरह कम हो गई है, मेरे हिसाब से ज्यादा हो गई है, डबल। अगर यही हालात रहे तो फिर क्या होगा मुल्क में? फिर फाके जो आम आदमी काट रहा है, जो काट रहा है इससे मजीद ज्यादा फाक के काटेगा, और क्या करेगा? अच्छा, साबर साहब और दयाल साहब, पता चला है कि जिन्होंने तजावजात ख़त्म करनी थी रेड़ियाँ, वही एसी शालीमार और वही पीरा उन्होंने लगा दी और ताजरों का कारोबार तबाह हो गया। आप कैसे देखते हैं इसको? सर एक बात हम आपके हवाले से ना एसी साहब को पैगाम देना चाहते हैं। ये एसी वाघा टाउन की बात कर रहे हैं? जी जीशान साहब हैं, हाफिज जीशान। आप ये बताएं, ये 20 फुट की दुकान है, इसको 1 फुट जगह नहीं आगे बैठने के लिए, ठीक है, लेकिन जो हमारी सरकारी सड़क है, हमारे लिए सर्विस रोड बनाएं, उनके ऊपर 20-20 फुट नजायज़ तजावजात है, वो क्यों? खुद कायम करवा दिए, खुद कायम करवाई हैं। पैसे लेते हैं, वो रोज़ाना निकलते हैं यहाँ से, पीरा फोर्स भी निकलती है, इसी साहब भी निकलते हैं, क्यों नहीं उठाते उनको? ये सवाल है। पैसे लेते हैं, पैसों की तो हम बात है, हम कौन से देते हैं? तो फिर पाकिस्तान में कैसे लग गई? ये बताएं, पैसे देते हैं या नहीं देते, ये हम ये सवाल नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं, ये दुकान है, उसकी मलकियत है, उसको 1 फुट जगह नहीं, बाहर बैठने के लिए ये बुजुर्ग है, इनकी शॉप है, ये बैठा है, कहते हैं आप क्यों बेंच डाल इधर बैठा रख के बैठे हैं, आप जुर्माना दें, आप बाहर बैठे हैं। उनको वो नज़र नहीं आ रहा, मेन GT रोड है, रेडियाँ लगवाई की जो है सारी लगी हुई हैं, आप जाके देखिए। जी, एसी से अब से बहुत बड़ा सवाल है, एसी ज़ीशान साहब से, हाफिज ज़ीशान साहब से, कि अगर इन गरीबों को 1 फुट बाहर निकाल लें तो फांसी, जुर्माने। उनके प्रोग्राम का नाम तो है मुकदमा अवाम का, लेकिन ये भी एक ये ताजर का मुकदमा है जो इस वक्त मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ये लाहौर का वाहिद इलाका है जल्लो मोड़,
जहाँ बाज़ारों के अंदर बाज़ार हैं, रेडियो के बाज़ार सजे हुए हैं। लोग और ताजरों ने जैसे अपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि ये खुद एसी निशान जो हैं, जो मुतलका एसी हैं और पीरा के लोग हैं, उन्होंने खुद लगवाई हुई हैं। और सड़क पर जहाँ पे करोड़ों रुपए की लागत से मेन सड़क पे जो है वो टफ टाइल लगाई गई, सर्विस रोड बनाए गए, लेकिन अब उन्होंने रेडियाँ लगाकर इसकी खूबसूरती को ग्रहण लगा दिया है। ये मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जब वाघा से आए तो वाघा दरवाज़ा है पाकिस्तान में दाखिल होने का, तो ये पहला शहर है पाकिस्तान का इंडिया से आते हुए। यहाँ तजावज़ात ही तजावज़ात है। एक तरफ वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि तजावज़ात का खात्मा कर दिया है, और दूसरी तरफ अगर जल्लो में आएँ तो मेन सड़क पर जहाँ पे ना एसी को नज़र आता है, ना डीसी को, और ना ही पीरा को। ये ज़रा मनाजर दिखाएं जी। आपने हालात देखे, कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार याद सादिक और उनके नीचे जो MPA हैं, वज़ीर बैतुलमाल हैं सेल शौकत भट्ट, उनके हलके के आपने हालात देखे। इस वक्त हम आपको लाए हैं चौधरी आमिर जट साहब, इलाके की बड़ी अहम शख्सियत हैं। मैं सियासी भी नहीं कह सकता और मैं समाजी भी नहीं कह सकता। उनसे पूछते हैं कि कहा जाता है कि लाहौर को और ख़ुसूसन स्पीकर के हलके को पेरिस बना दिया गया, तो उनसे पूछना है कि पेरिस नज़र आता है, और क्या इस हलके की जो पसमानदगी थी, ये हलका जी जाता है वाघा बॉर्डर के इर्द गिर्द जो सरहदी देहात हैं वहाँ तक भी जाता है। पूछना ये है चौधरी आमिर जट साहब से कि कैसे देखते हैं कि वाकई को डेवलपमेंट हुई है। चौधरी साहब, मेरा सवाल आपसे, आपने कई हुकूमतें देखी और ये इस वक्त हम बॉर्डर के इलाके में मौजूद हैं, और कहा जाता है कि ये लाहौर का सबसे पसमानदा तरीन इलाके में शुमार होते थे ये देहात। बाटापुर हो गया, पसीन, जल्लो और ये वो, कोई तब्दीली आई? सर देखिए, मैं पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अल्लाह ताला ने एक बड़ा ख़ूबसूरत तोहफ़ा दिया हमें, सुहेल शौकत भट्ट साहब की शक्ल में इस इलाके को। अच्छा, वो एक वाहद ऐसी पर्सनैलिटी है हमारे इलाके में कि वो हर मकतब फ़िक्र का इंसान उसको अपना दोस्त जानता है। हर धड़ा, हर पार्टी का बंदा यहाँ पे आपको ये वाहद ऐसा एक सेटअप है पूरे लाहौर में, या आप यहाँ पूरे पंजाब में आप इसको कह सकते हैं कि जहाँ पे ना कोई PTI है, ना कोई बाकी सारे मामलात हैं। सुहेल शौकत भट्ट साहब को लोग ज़ाती तौर पे पसंद करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, और वो हर बंदे की गमी खुशी पे हर बंदे के साथ बड़ा प्यार करते हैं, पहुंचते हैं लोगों के साथ। उनका एक ज़ाती रिलेशन है हर बंदे के साथ। तो हमारे इलाके में ना ज़रा पार्टियों से थोड़ा सा हट के एक धड़े का सिस्टम भी है। यानी कि कह लें कि इस इलाके में जो पार्टी है उसका नाम है सुहेल शौकत भट्ट? नहीं, देखें, पार्टी तो उनकी एक पार्टी है ना जी, वो अपनी पार्टी की इज़्ज़त करते हैं, वो अपनी पार्टी का एहतराम करते हैं। अच्छा, ये बताएं, चलें, बहुत अच्छी आपने बात की, मैंने भी जो की है कि इसका मतलब है कि बंदा वही है, कोई पार्टी नहीं है, वही पार्टी है, लोग उसके साथ खड़े हैं। नहीं, वो जिस प्लेटफार्म पे खड़ा होके ना वो जो काम कर रहा है ना, वो अपने लीडरान के लिए वो उनकी खिदमत। चौधरी साहब, आपका दिल किसके साथ धड़कता है? मेरा दिल मेरे लीडर सुहेल शौकत भट्ट के साथ, उनके साथ ही धड़कता है। उसकी लीडर के साथ सुहेल शौकत भट्ट की लीडर के साथ नहीं धड़कता? नहीं, सुहेल शौकत भट्ट साहब की लीडर जो है, देखें, जब वो कहते हैं ना पिछे समाम दे, ठीक है, तसी पिछे समाम दे, अल्लाह अकबर है। कमाल है, कमाल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सरहदी जो लाहौर के इलाके हैं जहाँ पे कहा जाता था कि पसमानदा हैं और इनकी महरूमियाँ ऐसे ही हैं जैसे KPK के अवाम की हैं, जैसे बलूचिस्तान के अवाम की हैं, तो जैसे जनूबी पंजाब के अवाम की हैं, तो कोई मायूसी ख़त्म हुई, कोई डेवलपमेंट हुई? 300 अरब रुपया मिला है लाहौर को, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का। आपको इस इलाके को भी कोई हिस्सा मिला है? सर, जब से पाकिस्तान बना है, जितनी भी पॉलिटीज़ आई हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस यहाँ पे आए हैं, सबसे ज़्यादा आज तक का रिकॉर्ड डेवलपमेंट इस वक्त जो चल रहे हैं, या सुहेल शौकत भट्ट साहब के जब से वो यहाँ पे सियासत में आए हैं, MNA बने, फिर MPA रहे, फिर दोबारा MPA बन के मिनिस्टर बने, आप सोच नहीं सकते कि जितनी डेवलपमेंट की गई है। यहाँ पे 73 अरब से ऊपर के प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं। सबसे बड़ा ये आप जो है ना, आप ये सड़क देख लें GT रोड के ऊपर, यहाँ पे दीवार बनाई गई है जो है ना इकोनॉमिक्स कॉरिडोर के नाम। 73 अरब रुपया सिर्फ लाहौर में सुहेल शौकत भट्ट और वफाकी जो स्पीकर हैं उनके हल्के में लगा है।
जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से लेके जल्लो मोड़ से लेके तो वाड़ा गुजरा तक जितना भी जो अर्ज पाकिस्तान बनने से पहले से आज तक सीवरेज का सिस्टम था ही नहीं। जितने भी गांव हैं, वो बाटा है, अत्तो के वान है, मनावा है, सूतर मिल है, छबील है, जितने भी जीटी रोड के ऊपर इस 8 किलोमीटर के एरिए में जितने भी गांव हैं, इन सब का पहले अंदर से गलियों को तोड़ के इनके अंदर नया सीवरेज डाला गया। उस सारे सीवरेज को बाहर ला के एक मेन लाइन के ज़रिए इसको जो है ना एक मुख्तलिफ स्टेशन बनाते हुए रावी में डाल दिया गया। एक तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इसके अलावा जो है ना वासा के बहुत सारे ट्यूबवेल लग रहे हैं जिनके बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके अलावा तमाम जहाँ पे सीवरेज पड़ेगा वहाँ पे दोबारा पीसीसीज होंगी, वहाँ पे वो सारा काम। यहाँ पे रुकते हैं लोग, सरापा एहतजाज हैं। आप कहते हैं 73 अरब रुपया पहली दफ़ा तारीख में लगा, बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि आज भी आबादियों में जो सीवरेज का पानी है वो खाली प्लाटों में जमा होता है, और जो अखाड़ बिछाड़ हुई सीवरेज डालना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कहते हैं कि अखाड़ के सीवरेज नकम्मा डाल के भाग गए हैं ठेकेदार, सड़कें नहीं बनी। इस बारिश में सरापा एहतजाज थे लोग कि बाटापुर के दुकानदारों की दुकानों में पानी और सीवरेज कहाँ डला कि उनकी दुकानें डूब गई। नहीं सर, देखिए मैं टेक्निकल बात करता हूँ। टेक्निकल बात यह है कि एक टेंडर किया गया, एक दुनिया के एक जो वर्ल्ड का एक निज़ाम है ना, एक ई पैड के ज़रिए जो बंदा कोई पेशावर बैठा है, कोई कोयटा बैठा है, कोई किसी भी जगह पे बैठा है, जो ई पैड के ऊपर रजिस्टर्ड है, लोगों ने टेंडर डाले। शफाफ किस्म के टेंडरिंग के बाद कॉन्ट्रैक्टर साहबान आए, फिर महकमे के बाद ऊपर कंसल्टेंट आया, कंसल्टेंट के ऊपर एक और कंसल्टेंट आया, नेस्पा यहाँ इसके ऊपर कंसल्टेंट है। पहले तो नकारा काम नहीं किया गया। बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी क्वालिटी का काम है। आप हर फिर बाटापुर डूबा क्यों? सर मेरी बात सुने, बिल्कुल आप मेरी पूरी बात सुने, डूबा नहीं है बिल्कुल। देखिए, जब आप डेवलपमेंट करते हैं ना, जब देखें आप अपने घर में डेवलपमेंट करते हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो चंद दिन यही होता है कि जनाब वो जो है ना मिट्टी आपके बेडरूम में भी जा रही है, रेत भी जा रही है, पानी गिर रहा है, कीचड़ हो रहा है। सर ये तो फिर एक अल्लाह ताला का सिस्टम है। जब आप डेवलपमेंट करते हैं, जब डेवलपमेंट की है तो हर चीज़ का एक टाइम है। जब आप मिट्टी को निकालते, सड़कें क्यों नहीं बनी, पीसीसी क्यों नहीं? बताता हूँ सर, मैं देखें, जब आपने मिट्टी को निकालने के बाद खुदाई की, खुदाई के बाद सीवरेज डाला, अब उसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर अगरचे आप उसको कर देते हैं, उसकी फिलिंग कर देते हैं। अच्छा, इन्होंने बेहतरीन किस्म की गस्सू और रेत के साथ फिलिंग की है जो बहुत मजबूत है, लेकिन उसको भी एक टाइम चाहिए। उसको एक देखिए, एक अल्लाह ताला का सिस्टम है कि जो अल्लाह ताला उस ज़मीन को करोड़ों साल के वक़्त के हिसाब के साथ वो उस ज़मीन का एक स्टेटा बना हुआ है। अब उसको एक अच्छे लेवल पे जाके कंपैक्ट करके उसके ऊपर सड़क बनेगी। अगर आप मेरी बात सुने, अगर आप फौरी तौर पे उसके ऊपर सड़क बना देते हैं और इन चीज़ों को करते हैं, तो सर वो चंद दिनों के बाद, चंद महीनों के बाद, साल के बाद वो बैठ जाएगी। फिर आप लोग कहेंगे जी ये देखें जी सीवरेज बैठ गया, जी ये सड़कें बैठ गई। इसको इंश्योर किया जा रहा है कानून के मुताबिक। देखिए, मैं इस चीज़ को बड़ा समझता हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन को समझता हूँ, मैं ज़मीन के कब तक बन जाएगी, कब तक मिट्टी बैठ जाएगी? ये देखें, मिट्टी बैठ रही है, मिट्टी बैठ चुकी है, और इसके ऊपर वक्त के हिसाब के साथ, डेवलपमेंट के हिसाब को, जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक उसके ऊपर जो है ना वर्किंग जारी है। अच्छा, 50% सड़कें आपके इलाके में बन गई, 50% रह गई, क्यों? नहीं, बिल्कुल वो नहीं बैठी, बिल्कुल कुछ नहीं रहेगा। देखें, जो पहले काम शुरू हुआ था, ठीक है, उनकी पहले बन गई, ठीक है, जो बाद में शुरू हुई वो अभी बन रही हैं। मेरा शुरू में सवाल था, चौधरी साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू है, कि क्या इस इलाके की महरूमियाँ ख़त्म हो गई? सर इस इलाके, देखिए मेरी बात सुने, अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, जब तक इंसान अल्लाह का शुक्र अदा ना करता तब तक चीज़ें चलती रहती हैं। इंसान का पेट तो कब्र की मिट्टी भरती है, लेकिन मेरी ज़िंदगी या आप 1947 से ले के आज के दिन तक इस हलके को, इस सिस्टम को आप देख लें, आज तक ना तो इतनी डेवलपमेंट हुई है। आप देखें, एक दफ़ा बाहर निकलें, ये KPRR की सड़कें देखें जाके जो इन्होंने बनवाई हैं, मनावा हॉस्पिटल देखें, यहाँ पे 1122 देखें, यहाँ पे नादरा का ऑफिस देखें, ऐसी ज़राई तरक्याती बैंक, इसके अलावा और बहुत कुछ इस हलके को ला के दे दिया गया। आपने बहुत कुछ दे दिया, वोट बैंक बढ़ गया नून लीग का। सर देखिए मेरी बात सुने,
ये तो नून लीग वालों की मेहरबानी है कि उन्होंने इस हलके को, सीएम साहबा ने सुहेल शौकत भट्ट साहब की वजह से, या सरदार याद सादक की वजह से, या सुहेल भट्ट साहब की मिन्नत की वजह से उन्होंने इस हलके को आपके ख्याल जी, आपके ख्याल में चौर साहब, आपके ख्याल में जो इलाके डूबे हुए हैं हमने दिखाए हैं कैमरे में, इसी सुहेल शौकत भट्ट के हलके में और सरदार याद सादक के हलके में, कि वहाँ पे सीवरेज नहीं है, पानी खड़ा है प्लाटों में 2-2 फुट, मच्छर आम है, तो वो इंडिया के रहशियम वो सुहेल शौकत भट्ट के वोटर नहीं है? सर आपको बड़ी वो पीटीआई के लोग हैं जिनको छोड़ दिया। नहीं नहीं सर, मैंने आपको पहले कहा था कि ये वाहद हल्का है, यहाँ पे कोई पीटीआई नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सब लोग सुहेल शौकत भट्ट के साथ, उसकी पार्टी के साथ लॉयल है, जिनको छोड़ दिया इलाकों को। सर आप मेरी बात सुने, आप इस बात को, पहले मैं इसका जवाब बाद में देता हूँ, मेरी आप बात को सुने कि मज़े की बात यह है कि आप इस हलके का रिज़ल्ट चेक करें। सर ये फार्म 47 वाला रिज़ल्ट नहीं है, ये फार्म 45 वाला रिज़ल्ट है। और आप लीड का रेशो चेक करें कि दूसरी साइड पे चंद 100 वोट है, और सुहेल शौकत भट्ट साहब के वोट चेक करें और लीड को चेक करें, आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यहाँ पे सब लोग उससे, सुहेल शौकत भट्ट से, सरदार याद सादक से और उसकी पार्टी से प्यार करते हैं। पहली बात ये आ गई। सर दूसरी बात ये है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से बारिशें हो रही हैं, एक मामला हो रहा है, ये सारा, सर देखें, अमेरिका को आप क्या कहते हैं, यूरोप को आप क्या कहते हैं, चाइना को आप क्या कहते हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ है। वहाँ पे जब पानी आता है, बेसमेंटों में पानी भर जाता है, गाड़ियाँ तैर रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो यार यहाँ पे तो हम डेवलप कर रहे हैं, अभी डेवलपमेंट हो रही है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरीन होगा। 73 अरब रुपया तुहानू मिल गया हल्के नू, थोड़ा जे सर जी लाहौर दे हर हल्के नू दियो ना 73 अरब। सर मैं आपको बताता हूँ, इसमें टोटल एक ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक गंद था जो कि सीवरेज सिस्टम था, वो सारा सीवरेज, सर जितने गांव बनते हैं 50 गांव बनते हैं, लोग कहते हैं कि कमीशन चली है खूब इसलिए नाकस काम हुआ है। सर मैं बताता हूँ, सर कमीशन वाला दौर ख़त्म, ये हाजियों का दौर आ गया। नहीं, अब ई पैड का दौर है। सीएम साहबा का जो विजन है ना, देखिए ई पैड का दौर है, कोई किसी को ना पूछता है ना कोई किसी की बात सुनता है। और अगली बात, आप सीएम की तारीफें कर रहे हैं, कभी ज़िंदगी में मुलाकात हुई? जी मेरी मुलाकात है जी उनसे, मेरी उनसे जो है ना काफ़ी दफ़ा मुलाकात है। और देखें, वो मियाँ नवाज शरीफ साहबा की बेटी हैं, और मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त जिन लोगों को मैं जानता हूँ, वो पाकिस्तान हुब्बे वतनी एक और पाकिस्तान से प्यार करने वाला इंसान है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी चौधरी आमिर जट साहब की। शदाई हैं, शदाई आपको पता ना क्यों होता है, जो एंड की स्टेज होती है ना इश्क की, उसके बाद सुहेल शौकत भट्ट के ये शदाई बंदा देखा जिसने कहा जी 73 अरब रुपया और महरूमियत दूर हो गई इलाके की। और चौधरी साहब कह रहे हैं कि तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी दौर में इस इलाके की सुनी गई है, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट मुकम्मल हो रहे हैं, और इस इलाके का जो नक्शा है वही तब्दील हो गया है जी। लाहौर क्या 300 अरब लगने के बाद पेरिस बन गया, और जो सरहदी देहात हैं या इलाके हैं लाहौर के, स्पीकर कौमी असम्बली का हल्का है, सुहेल शौकत भट्ट का हल्का है। हालिया बारिशों में यहाँ भी बड़ा शोर मचा के इलाके डूब गए, लेकिन हमने 300 अरब लगा दिया। बहुत सारे मुअज़्ज़िन हमारे पास मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि वाकई लाहौर 300 अरब रुपया खाने के बाद पेरिस बन गया है, मसाइल ख़त्म हो गए हैं, सड़कें टूटी फूटी जो थी क्या वो मरम्मत होगी कि उसी तरह हैं, क्या हालात हैं? इनसे बारी बारी हम मुलाकात करते हैं और उनके कमेंट्स आप तक पहुंचाते हैं। ज़रा सुनिएगा कि ये कट्टर वो लाहौर ये है, और सरहदी इलाकों में रहने वाले हैं जिनका इंडिया भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर पे हैं, तो उनसे मुलाकात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले चलो सर नाम बताइएगा ज़रा। जी बिलाल मजीद। बिलाल साहब, लाहौर पेरिस बन गया, वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया, आपके इलाके में तो सबसे ज़्यादा 73 अरब रुपया ज़मीन बोस हो गया, तो लोग आज भी रो रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ तो बहुत कुछ है, मामला जो हैं पाकिस्तान के आपके सामने ही हैं। गुर्बत और महंगाई के बावजूद अरबों रुपया निकाल के तरक्याती कामों पे या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो लगा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं जहाँ पे इतने बड़े कामों की ज़रूरत है। सीवरेज कोई नहीं है, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं। अब काम हो रहे हैं, लोगों के सीवरेज घरों के काम हो रहे हैं, सोलंगों को सीवरेज के और गलियों के काम हो रहे हैं। आपके हल्के में मैंने बहुत सारे इलाके देखे हैं
टूटी फूटी सड़कें आज भी कल भी नहीं, सड़कें माशाल्लाह हमारी बनी हुई हैं। हमारे बहुत सारा काम साबका दौर में मिसेल शौकत भट्ट साहब जब एमएनए बने उस वक्त भी इन्होंने रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए हैं। सरदार याद सादक साहब ने माशाल्लाह 70 अरब। खत्म क्यों नहीं होते मसाइल है ही बहुत ज़्यादा है, मसाइल कम होने वाला नाम ही नहीं। कोई ना वो जिन आएगा ना तो फिर तो पूरा हो सकता है। हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है, काम इतने ज़्यादा हैं, काम हो रहे हैं, ये नहीं कि नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन अभी भी तो लोगों की ज़रूरतें हैं। कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है ये जिन्नों की तरह काम कर रही है। जिन्हों की तरह काम कर लेते जी, लेकिन हमें ज़रूरतें हैं, काम की ज़रूरत है। अभी भी हमारे जो कमेटियाँ बैठी हुई हैं, 2 दिन पहले एसी साहब के पास सरदार याद इस इलाके के जहाँ पे हम जल्लो मोड़ में इस वक्त मौजूद हैं, इस इलाके का अब भी सबसे बड़ा मसला कौन सा है? अब भी जो हमारा सबसे बड़ा मसला है, हमें जो देखा जाए तो सीवरेज और जो गलियाँ वगैरह ये तो हमारी तकरीबन 90% पूरी हैं। सड़कों का भी बिल्कुल जाल बिछा हुआ है, मामला ठीक है, लेकिन आ जाके वो ओवरऑल जो इज्तिमाई ज़रूरतें हैं, ये लाइट पूरी नहीं हो रही, कारोबार नहीं हो रहे लोगों ने अपनी मर्ज़ी से खुद ब खुद वो जो गोदाम बनाए हुए हैं गलियों में, उनमें पानी चले जाता है। कोई पहले किसी नक्शे के मुताबिक कोई काम करते नहीं हैं, कोई स्कीम खुद ही काट लेते हैं, बाद में वहाँ पे वो भाग जाते हैं और लोग तंग होते हैं। वो है आपके पास आते हैं, ज़रा बताइएगा आपका क्या नाम है? मलक शबीर और प्रीतो। प्रीतो तो बहुत प्यारा नाम है यार। ये इंडिया में अक्सर प्रीतो होती थी, पाकिस्तान में भी एक ही प्रीतो है। अच्छा प्रीतो बताए क्या हालात हैं? हालात तो ठीक हैं पर गरीब लोग फंडे गए हैं। फंडे गए ने? हाँ जी। किस तरह फंडे हैं? आज जाल जूल बिछाया कोई नहीं, ठीक है, महंगाई है, सब्जियां देखे कोई महकमे किसी का भी कोई भी नहीं इधर रहता, अपनी मर्जी का रेट लगाते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से सौदा देते हैं, ठीक है। ये इन कंट्रोल तो करें महंगाई पे, ठीक है। और कंट्रोल कोई नहीं है हुकूमत का, कंट्रोल नहीं है, ठीक है। सड़कों तो बनती है, ठीक है, बनी है, ठीक है। सड़कों का क्या कहना है जब गरीब का पेट ही भूखा है तो। अच्छा भूख बढ़ गई है? हाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी क्या किसान को उतनी रिलीव नहीं मिलती, ठीक है, जितनी किसान को चाहिए। किसान तो फंडया गया है भाई। किसान जो है उसको इस हुकूमत में रोड्स तो दिए हैं कि अपने अजनास ले जाएं शहर में, ये थोड़ी बात है। ये रोड दिए हैं, वो खाद दे, बीज दे, तेल रहत है, तेल कितना महंगा है बताओ। किसान क्या करे, लाख रुपए 1 एकड़ पे लगता है तो 20,000। पक्कियां सड़कों से फिर तो मौजा लो, ये कोई मौज नहीं है, ये क्या मौज है? सुथरा पंजाब है जी, ये सुथरा पंजाब है? क्या है ये, क्या है ये? ठीक है, पंजाब नहीं तो क्या KPK है या बलोचिस्तान है? ये बलोचिस्तान से भी बड़ा है, उससे भी बुरा, उससे भी बुरा हो गया, उससे भी बुरा। हाँ जी, कुछ नहीं कर सकी मैं गवर्नमेंट? कुछ भी नहीं करती। अच्छा इमरान खान ने कुछ किया था? इमरान खान ने भी कुछ नहीं किया। तो फिर पता क्या है, परवेज मुशर्रफ ने किया था। हाँ उसने किया था, तो फिर उनको आवाज़ दो। परवेज मुशर्रफ को आवाज़ दूँ, वो कैसे आ जाए वापस? नहीं उसकी जगह को और होगा, हो रहा है, ठीक है, पर कंट्रोल नहीं होना जो हुकूमत का। अच्छा आप कह रहे हैं कि पंजाब के हालात ऐसे ही दावे हैं, ये KPK से और बलोचिस्तान से भी डेवलपमेंट के हालात बहुत बुरे हैं, है ना? हाँ तो किस तरह बेहतर हो सकते हैं? बेहतर हो सकते हैं, गरीबों को कोई नौकरी भी दे, बच्चे पढ़े लिखे हैं, बच्चे क्या 3.5 नशा करते हैं। 3.5 लाख सीटें पंजाब हुकूमत ने ख़त्म तो कर दी हैं, ख़त्म की है तो ख़त्म तो कर ही जा रहे हैं। जो अफसर ऊपर बैठे हैं, ठीक है, वो खा रहे हैं, मुलाजिम भूखा मर रहा है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैंने वादा किया था कि आपकी मुलाकात करवाएंगे MD वास्ता लाहौर चौधरी गफरान अहमद गुज्जर साहब से। पूछेंगे कि जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम था चीफ मिनिस्टर का, उस पर अमल हो गया, लाहौरियों को साफ़ पानी मिल गया, सीवरेज की सहूलत मिल गई, जो अपग्रेडेशन होनी थी वो तमाम हो गई। ये तमाम बातें जानिए MD वास्ता लाहौर से। MD साहब अस्सलाम वालेकुम। MD साहब बताइएगा, चीफ मिनिस्टर ने एक बड़ा काम किया, बड़ी मुद्दत बाद लाहौर को तकरीबन मेरा ख्याल 137 से 200 अरब रुपया दिया लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, तो बदल गया लाहौर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, 137 बिलियन का लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जिसमें 78 बिलियन वासा का कंपोनेंट था, जिसमें वाटर सप्लाई सीवरेज सिस्टम था,
और 59 बिलियन MCL के पास था, जो स्ट्रीट्स उन्होंने बाद में बनानी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको 2 फेजेस में मुकम्मल किया। फ़ेज़ 1 जो है लास्ट ईयर मुकम्मल हो गया था, और फ़ेज़ 2 इस साल मुकम्मल हुआ, जिसमें फ़ेज़ 1 में रावी टाउन था, घनबख्श टाउन था, शालीमार टाउन, निश्तर टाउन के 2 और गुलबर्ग था, ठीक। और फ़ेज़ 2 में अजीज़ भट्टी टाउन, वाघा टाउन, इधर अल्लामा इकबाल टाउन। तो वो भी वासा कंपोनेंट कंप्लीट हो चुका है, फ़ेज़ 2 भी। और MCL ने भी अपना जो फ़ेज़ 2 है वो मुकम्मल कर लिया हो, जितनी स्ट्रीट्स बनानी थी वो बन गई हुई हैं। और ये बादशाह ने जितना भी लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसमें सारा वो एरिया फोकस किया है जहाँ पे कोई भी सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वाटर सप्लाई सीवरेज का एग्जिस्ट नहीं करता था। और वो 116 स्क्वायर किलोमीटर रकबा था, एरिया है, जिसमें पॉपुलेशन जो है उसकी 2 मिलियन प्लस पॉपुलेशन है जिसको बेनिफिट हुआ है। तो वो एरिया से जो अनसर्व्ड एरियाज है, वहाँ पे इवन आपने देखा होगा वाघा टाउन में GT रोड पे भी पानी खड़ा होता था। बहुत सारे एरियाज़ में आप हरबंसपुरा रोड, आप उधर के रहने वाले हैं, उस पे देखें कि ड्राई सीज़न में भी पानी खड़ा हुआ होता था, कि वो जो कूड़ा डिस्ट्रीब्यूटर उस पर कनेक्शन थे, वो मेन रोड पे पानी आ जाता था। और इस वक्त साल आपने मानसून में भी देखा कि इन एरियाज़ में कहीं भी पानी नहीं था। तो ये उसका रिलीफ है कि आपने जो काम हमने किया है, और तमाम एरियाज़ में इस ड्राई सीज़न तो एक तरफ, बल्कि ड्यूरिंग रेन भी कोई पौंडिंग किसी स्ट्रीट में नहीं थी। और ये एक एडिशनल कवरेज है और एडिशनल एरिया ऐड हुआ कि वो एरियाज़ जो अनसर्व्ड थे, जो एक किस्म के अर्बन एरियाज़ बन गए थे, वहाँ पे सिस्टम प्रोवाइड हुआ। और ये सारा है। एमडी साहब, इस जैसा कि आपने बताया कि न्यू एरियाज़, बड़ा इलाका आपने इसमें शामिल किया, तो क्या जब आपने वाटर सप्लाई डाली, उसके पाइपलाइन डाले, ट्रंक सीवरेज डाला, तो उसके बाद वो उन इलाकों की सड़कें बनाना भी आपकी जिम्मेदारी थी, वो भी बन गई मुकम्मल? नहीं, उसमें MCL काम कर रही है, और MCL ने आई थिंक तो के 90% 95% काम मुकम्मल कर लिया हुआ है, और कुछ थोड़े से शायद हो, लेकिन ऑलमोस्ट 100% वो काम कर चुके हैं। और वो उन्होंने स्ट्रीट्स का जो काम था, जैसे मैं पहले कहा, 59 बिलियन MCL का कंपोनेंट था, और स्ट्रीट्स उन्होंने बनानी थी। आपका ये था कि लाहौर बदल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ये मानसून में देखा, और ओवरऑल आपने जो सर्विस डिलीवरी देखी है, उससे आपको क्लियर पिक्चर मुझे तो लगता है कि MD वासा लाहौर वली अल्लाह हैं, कि लाहौर इस वक्त बड़ी बारिशें हुई हैं लेकिन पानी नज़र नहीं आया। वो दुआओं का नतीजा था या वर्क का? देखिए, अल्लाह ताला का हमेशा अल्लाह ताला के फजल व करम होता है, और अल्लाह ताला की तरफ से उसका करम हो तो आप सक्सेसफुल होते हैं, अदरवाइज़ तो कोई चीज़ भी नहीं चल सकती, कोई काम भी नहीं हो सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो सारी चीज़ें राइट डायरेक्शन में गई। जो CM साहब का विजन था, जो CM साहब ने फ़ंड्स प्रोवाइड किए, राइट डायरेक्शन में लगे हैं, और उनका एक इम्पेक्ट आया है कि आपने मानसून में भी देखा कि जब वो पॉइंट्स जहाँ पे पौंडिंग होती थी, और इस साल अब कहीं उधर पौंडिंग नहीं हुई। अगर किसी हैवी स्पेल जैसे 252 mm का था ताजपुरा में, वो 20-20 घंटे तक वो पानी क्लियर नहीं होता था, तो 3-3.5 घंटे में ताजपुरा भी क्लियर था। वहाँ पे 2 टैंक बने हैं। इसके अलावा पूरे लाहौर में जो है हमने 15 टैंक्स बनाए हैं। तो जो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स थे वो भी एड्रेस हो गए। जो अनसर्व्ड एरियाज़ थे वो भी लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर। लोग कहते हैं MD साहब के ज़्यादा फोकस तो था वो कौमी असम्बली के स्पीकर उसके हल्के में था, और सेल शौकत भट्ट के हल्के पे था। ये बात सही है? ऐसा नहीं, देखें CM साहब कहते हैं कि बॉर्डर तक ले गए आप सीवरेज। नहीं, देखें CM साहब ने जो एलोकेशंस की थी, जो वो उन्होंने कोई हल्का या कंस्टिट्यूंसी वाइज नहीं की, उन्होंने पूरे लाहौर का जो अनसर्व्ड एरिया था, और वो किसी अगर हल्के में ज़्यादा अनसर्व्ड एरिया था तो वहाँ डेफिनेटली उधर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई। और किसी एरिया में आप जो गुलबर्ग का एरिया है वो 100% ऑलरेडी कवर्ड है, और जो उनका एरिया सरदार या सादिक साहब का देखें वाघा टाउन, तो वो कंप्लीट ऑलमोस्ट 90% ऐसा था जो अनसर्व्ड एरिया था, वहाँ पे सीवरेज सिस्टम नहीं था। इसी तरह शादरा में या इधर गज्जूमत था, निश्तर टाउन के एरिया है, या क्रॉस बंद है। तो वो कंस्टिट्यूंसी वाइज एलोकेशन नहीं की, CM साहब की डायरेक्शन थी कि जहाँ नीड है, जो अनसर्व्ड एरियाज़ हैं उन सबको लें। तो वो किसी कंस्टिट्यूंसी में ज़्यादा था, किसी में कम था। जो ऑलरेडी वासा के सर्विस एरिया में थे उनमें इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली कम हुई। आपने अपने हिस्से का काम कर दिया, वासा ने कर दिया,
तो जो जो सड़कें बननी हैं, जहाँ जहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई है, वो किसने, वो जिम्मेदारी वासा की नहीं थी, वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की थी। तो क्या आप समझते हैं कि वो जिम्मेदारी पूरी कर चुके हैं? जी, स्ट्रीट्स उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्ट की एमसीएल ने। वो जो मेन रोड थी वो एलडीए को उनके रेस्टोरेशन चार्जेस दिए गए। जैसे जीटी रोड के उन्होंने सर्विस रोड पे अपना वाटर बाउंड कर दिया हुआ है। इस तरह ज़रार शीद रोड या हरबंसपुरा रोड वाटर बाउंड को मुकम्मल कर चुके हैं। असफाल्ट उन्होंने है कि वो मानसून के बाद असफाल्ट करेंगे। आखिरी सवाल, वो ये कंप्लीट हैं। एमडी साहब, आखिरी सवाल आपसे। मैंने शुरू में भी कहा था कि क्या लाहौर बदल गया? अब हमारा टोटल लाहौर का वाटर सिस्टम और लोगों को शफाफ और साफ़ सेहतमंद पानी मिल रहा है और सीवरेज के मसाइल हल हो गए? जी देखें, आप को लाहौर जो है, लाहौर में जो सर्विस लेवल है वो आपको क्लियरली बता रहा है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मानसून में आपने देखा कि लाहौर में पानी की पॉन्डिंग हुई नहीं है। बहुत, अगर किसी एरिया में किसी भी पॉइंट पे जो क्रॉनिक पॉइंट था, अगर पॉन्डिंग हुई है तो वो बड़ी शॉर्ट टाइम के लिए हुई है और पॉन्डिंग का डेप्थ भी वो नहीं थी, बहुत कम पानी था और फौरी निकल गया। तो इससे मतलब बाहर जो एरिया अनसर्व्ड थे वहाँ पे कवरेज हुई है और उधर भी कोई इशू नहीं आया। तो इट मीन्स के लाहौर बदला और आपको क्लियर वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है। जो सीएम साहबा ने एक इन्वेस्टमेंट की है, जो उन्होंने इस सेक्टर को फोकस किया है और उसके रिज़ल्ट, ये आउटकम आपके सामने है। लेकिन इसमें इशू है कि ये सीवरेज सिस्टम जो होते हैं इनका यूज़ भी एक क्या तरीका है कि इसमें कोई सॉलिड वेस्ट ना फेंकें, ड्रेन्स में सॉलिड वेस्ट ना फेंकें और जो पानी है उसको ज़ाया मत करें और घरों की टैंकियों को डिसइंफेक्शन करवाएं, अपने जो सर्विस लाइंस हैं उनको चेंज करें टाइमली। तो ये चीज़ें भी हैं जिनको फोकस किया जाए। तो अगर सॉलिड वेस्ट सीवर लाइंस में ना आए, ड्रेन्स में ना, तो आपको कोई एक कंप्लेंट भी नज़र नहीं आई, किसी गली में भी कोई पानी नहीं नज़र आएगा। जहाँ भी ब्लॉकेजेस होती हैं तो वहाँ पर सॉलिड वेस्ट लाइंस में फेंका जाता है। आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, लाहौर में बड़ा सर्व किया। अभी बहार आई है पाकिस्तान में, जो 17 इम्तियाज़ देने की, आपकी इतनी खिदमत हैं, आपका दिल नहीं करता कि आपने इतना सर्व किया पब्लिक सेक्टर में, लाहौर में पानी जमा नहीं हुआ, नहीं खड़ा हुआ, तो आपको क्यों नहीं मिला? देखिए, ये तो हमसे अच्छा काम करने वाले लोग हैं, उनको मिल गया, इसमें क्या है। एमडी साहब का बहुत शुक्रिया, हम उनके मशकूर हैं कि मुख्तर वक्त में टाइम मिला और वासा अपने हिस्से का काम कर गुज़रा। चीफ मिनिस्टर की जो इस्लाहात थी, जो डायरेक्शन थी, उन पे 100% एमडी साहब कहते हैं कि अमल दरामद हो गया, नए इलाके शामिल किए। लेकिन जो नज़रअंदाज है वो एरियाज़ हैं, जो वो काम है जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी थी, सड़कों की डेवलपमेंट करना, उनको रेनोवेट करना। जहाँ वासा ने सीवरेज डाल दिया उसमें जो है ना वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नाकाम नज़र आती है, वासा नहीं। इसके साथ ही मुझे दें आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।